नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट मेथड में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का दूसरा सेट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है, इसमें वैसे क्वेश्चन सिलेक्शन किया गया है जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप जितने भी मित्र लोग जो कि इसका एग्जाम 20 फरवरी से होने वाला है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे इस सेट के माध्यम से अपने तैयारी को अच्छे कर सकते हैं और उम्मीद है कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हमारे दूसरा सेट है, पहला सेट हम करवा दिए हैं और उस सेट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिससे कि आप पहले वो भी सेट कर लें। और आज हम ये दूसरा सेट है मेरा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग आज दूसरा सेट करते हैं। सेट 2 क्या करें, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर करें वो संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। क्या दे रखा है, मुझे 3 संख्या दे रखा है, 1, 2 और 3। उसका रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3 है। ठीक है, कह रहा है अगर इसमें से 5 जोड़ा जाए, अगर 5 जोड़ा जाए सभी में, तो ये जो रेशियो हो जाता है वो होता है 2:3:4 हो जाती है। बताइए वह संख्याएं क्या है, यानी वो संख्याएं क्या थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो में कितना जोड़ा गया, रेशियो में 1 जोड़ा गया। यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। और यहाँ पे 1 जोड़ा गया, कितना, 1। तो जब 1 जोड़े यहाँ हो गया 2, यानी सब में अंतर कितना का है, सब में 1 का अंतर है। तो जब 1 का अंतर, रेशियो में 1 का अंतर है, तो संख्या में कितना दे रहा है, 5। यानी जब 1 जोड़े तब हो गया 4, 1 जोड़े हो गया 3, 1 जोड़े हो गया 2। तो अर्थात 1 का मान जब 5 आ गया, यानी 1 जोड़ने पर यहाँ पे वही कह रहा है रेशियो में 1 जोड़ेंगे और संख्या कितना 5 है। तो जब 1 का मान 5 हुआ तो क्या बताइए संख्या कौन सी थी। तो जब 1 का मान 5, तो यहाँ भी 1 है, तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। जब 1 का मान 5 तो 2 का मान कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। जब 1 का मान 5 तो 3 का मान कितना होगा, 5 3 15। तो ये कह रहा है कि वो संख्याएं कौन सी थी पहले। तो पहले संख्याएं कौन सी थी, पहले संख्याएं थी 5, 10, 15। अगर चेक करना है हम चेक कर सकते हैं। अगर 5 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब बन जाएगा 5 4 5 10। अगर यहाँ 5 जोड़ेंगे कितना, 5 3 10 और 5 15। यहाँ जोड़ेंगे कितना 20। अब अगर काटते हैं इसको वही रेशियो आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 520। तो बिल्कुल मेरा क्या है कि अगर इसमें हम ये संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करें, देख करके दें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से करा 8 सेंटीमीटर दूर है। कितने दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है। कह रहा है बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, किस तरह से क्या है, ये 30 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पे जीवा है, जीवा हो गया। एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से, एक केंद्र बिंदु से कितना दूरी है, तो 8 सेंटीमीटर दूर है, ये 8 सेंटीमीटर दूर है। अरे जीवा कितना दे रखा है, 30। तो अगर केंद्र बिंदु से, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, ये 30 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 15 15। क्यों, क्योंकि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब क्या करती है, जीवा को 2 भाग में बांटती, बराबर भाग बांटती। ठीक है, तो केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। अर्थात ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा मेरा 15। हमें क्या निकालना है, कह रहा है त्रिज्या निकालिए, यानी ये निकालना है त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लंब होती है, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, तो लंब यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो लंब के सामने हो जाएगा कर्ण हो गया, और जब ये कर्ण हो गया पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 15 8 का स्क्वायर कितना होगा, यानी हमें निकालना है, यहाँ पे मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो हमें वो भी निकालना है, वही त्रिज्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर 8 64 और प्लस लंब का स्क्वायर 8 64, आधार 15 का स्क्वायर कितना 225, कितना 225। इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 289। कितना आएगा, 289। और 289 किसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल किसका है, तो 17 है। किसका है, 17। अर्थात
मेरी त्रिज्या कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो से एग्जाम में आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप कितना दे रखा है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो क्या उसका आयतन कितना होगा। क्या दे रखा है, हमें एक शंकु दे रखा है इस तरह से, कह रहा है शंकु का आधार का परिमाप जो है, ये आधार, ठीक है, ये आधार का परिमाप कितना दे रखा है, कह रहा 8 सेंटीमीटर। अर्थात अब शंकु का आधार कैसा है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कहता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ये कितना दे रखा है, देखो 8 सेंटीमीटर। हम यहां से काट लेंगे, आ जाएगा 4। अतः आर कितना आ गया, तो 4 बाय पाई। क्यों पाई में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन आंसर है पाई के रूप में, ठीक, इसलिए हम पाई रहने दिए। यानी मेरा आर कितना आ गया, 4 बाय पाई आ गया। और यहाँ पे ऊंचाई कितने दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या बोला, आयतन निकालना बोला है, इसीलिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हुआ, शंकु का आयतन हो गया। तो बस इसी में क्या करना, पुट कर देना मान। तो क्या हो गया 1/3 पाई आर। आर कितना है, तो 4 पाई यानी आर स्क्वायर। तो 4 बाय पाई है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 चौका 16 जो पाई स्क्वायर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 21, कितना है 21। इसे ही काट देंगे, कट जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से कट जाएगा 7 21। कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 16 112। और नीचे क्या बच गया, पाई बच गया। और यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ 2 बार सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 3 बार हो गया। तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 112/पाई आ गया। क्या आ गया मेरा, तो शंकु का आयतन आ गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो लगभग 10th लेवल क्वेश्चन, ऐसे 10th लेवल तो रहता है, तो 10th लेवल क्वेश्चन रहता है लगभग, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल बनाने का तरीका जानना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे चुटकी बनेगा। ये क्वेश्चन जो इतना लिखना है, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन बनाना था, तो क्वेश्चन बनेगा हवा मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 112/पाई क्यूब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। क्या बोला है कि एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई निकालिए। अर्थात एक मीनार का तली से, मतलब ये मीनार है, तो मीनार का एक तल हो गया, करे इस तल से 100 मीटर दूर, इधर कहीं होगा 100 मीटर, कितना मीटर है, करे 100 मीटर दूरी से उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आधार से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण। तो यहां से देख रहा है, ठीक है, बोला ये उन्नयन कोण कितना हो गया इसका, करे 30 है, कितना है, ये 30 है। कर बताइए उस मीनार की ऊंचाई क्या हो, ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है। अब जब ये निकालना है और यहाँ पे क्या देखा है, ये देखा है, तो कौन सा यहाँ लगेगा, हम लोग अगर ऊंचाई निकालना हो और आधार दिया हो तो कौन से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि त्रिकोणमितीय परिचय है, उसमें से tan थीटा लगता है। कौन लगेगा, tan थीटा। क्यों, तो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा h बाय आधार कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। और थीटा मान कितना है, 30 डिग्री है। क्या करें, 10 30 डिग्री बराबर h बाय 100। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, याद रखना, ठीक है। tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ आ जाएगा 1/√3 बराबर h बाय 100। इसे यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा इसलिए h बराबर, ये 100 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा √100/√3। यही मेरा क्या आएगा, h के बराबर आएगा। ऊंचाई कितना आएगा, h बराबर 100/√3। ये मेरा क्या निकल गया, तो मीनार की ऊंचाई निकल गया। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 100/√3। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, करे यदि ए जो सो सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। देखिए क्वेश्चन कैसे है, सो
कि यदि ए जो है सो सी से 50% बड़ा है, हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कि 50% पहले कितना है 50%। तो यहाँ तो ऐसे लेते आराम से कि ए जो है सो सी से 50% बड़ा है, इसका अर्थ अगर सी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अभी बोल रहा है बी जो है सो सी से 25% बड़ा है, यानी बी जो है सो इस सी से 25 बड़ा है। अगर सी यहाँ 100 है तो ये कितना है 125। अब यहाँ पे यहाँ भी सी यहाँ भी सही है, तो बिल्कुल यहाँ जो रेशियो आएगा इसको काट लेते हैं, 0 0 चला गया, नहीं 10 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 से। हाँ तो इसको हम रेशियो जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी कितना आ गया, ए आ गया 150 आ गया, बी कितना आएगा तो बी आएगा 125 आएगा, और सी कितना आएगा, यहाँ भी 100 कॉमन 100 आएगा तो 100 ही रहेगा। ये मेरा रेशियो आ गया ए बी सी का। अब कर रहा है बताइए, तो ए जो है सो बी से कितना पहले बड़ा है, तो ए जो है सो बी से कितना है, तो ए बी कितना है 125 है, और ये कितना है 150 है, तो इससे कितना ज्यादा बड़ा है, कितना अधिक है, तो अधिक कितना है 25 से अधिक है, कितना में 125 में। तो परसेंटेज निकालना है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 100 से, इसे काटेंगे 25 का 25 और 25 पचे 125, ये काट देंगे, आएगा 20 पचे 100, यानी कितना आ गया, यानी 20% क्या है जो ए है बी से बड़ा है 20%। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन छूट गया है लिखने के लिए, क्या करना है कि ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा मेरा 20%, क्या होगा 20% क्या है ये बड़ा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो है मेरा 6 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कर रहा है कि 25 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात कितने रखा है, 3:2 है, यानी यहाँ पे क्या है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है। अब कह रहा है कि इसे हमें क्या करना है, क्या बदलना है 2:3 करना, यानी कह रहा है कि मिल्क पहले 3 है और वाटर कितना है 2 है। अब कह रहा है कि यानी कितने लीटर में 25 लीटर में, और ये कुल मिला के कितना हुआ अनुपात में हो गया 5, और यही संख्या कितना है ये 25 है। तो जब अनुपात 5 का मान 25 हुआ तो अनुपात 1 का मान कितना हुआ, 1 का मान हो गया 5, क्योंकि 5 5 25 होगा, और जब 1 का मान 5 तो 3 मान कितना हुआ 5 दिया 15, और जब 1 का मान हो गया 5 तो 2 का मान कितना हो गया 5 दूनी 10, अर्थात 15 लीटर क्या है मेरा दूध है और 10 लीटर क्या है पानी है। अब कह रहा है कि इसे हमें 2:3 लाना है, क्या लाना है 2:3 बदलने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाया। क्या बोला है कि इस मिश्रण में हमें क्या लगाना है कि कितना हम पानी उसमें ऐड कर देंगे, कितना पानी मिला देंगे कि दूध की मात्रा 2 हो जाएगा और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अनुपात में। तो हमें मिलाना है किसमें पानी, यानी हमें पानी किसमें मिलाना है, इसमें मिलाना है, दूध में मिलाना नहीं है, तो दूध नहीं मिलाना, दूध रहेगा सेम। अब 10 लीटर पहले से था तो कितना पानी और मिला दें, तो चलिए मान लेते हैं x लीटर मिला दिए, जब x मिला देंगे तब क्या बन जाएगा मेरा दूध और पानी बन जाएगा 2:3, कितना बन गया 2:3 बन गया। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना कितना 5 दिया 15 दिया 45 यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा 10 दूनी 20, अब प्लस में जाएगा यहाँ पे 2x, जैसे इधर आके हटेगा तो 45 में गया 20 कितना बचेगा 25 बराबर कितना 2x। इसीलिए क्या गया x बराबर, तो जैसे भागा देंगे 25 को 2 से तो 25 का आधा कितना हुआ 12.5, कितना हो गया 12.5 लीटर, कितना लीटर आ गया 12.5, यानी पानी कितना मिलाएंगे, तो जो पानी मिलाएंगे हम वो कितना मिलाएंगे, तो पानी में मिलेगा कितना लीटर तो 12.5 लीटर में 12.5, तो भागा जो जैसे देंगे 25 का भागा 2 से तो मेरा कट कितना आएगा, ऑप्शन आएगा मेरा 12.5 लीटर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12.5 लीटर अगर पानी मिलाएंगे उसमें तो मेरा क्या हो जाएगा वो रेशियो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 अगर है कि एक व्यापारी ने एक
पुराने कंप्यूटर 6,000 रुपये में खरीद कर और उस पर 500 रुपये मरम्मत में खर्च कर उसने 7,020 रुपये में बेच दिया। कर बताइए उसको कितना लाभ हुआ। अनेक व्यापारी ने क्या कंप्यूटर को 6,000 में ले लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया 500 और खर्चा कर दिया और उसे 7,000 में क्या किया 7,020 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ। तो लाभ निकालना है तो कुल खर्च कितना आया उसका, टोटल खर्च कितना आया उसका, यानी करेंगे कितना 6,000 रुपये बैलेंस था उसका और 500 और खर्च किया तो ये 6,500 रुपया और बेचा के दाम है 7,000। एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस सीपी हो गया, ठीक है 6,500। अब बेच दिया है वो 7,020 रुपये में, तो एसपी क्या होता है, लाभ निकालना है, लाभ है प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस में सीपी कितना, तो 7,020 माइनस 6,500, इसे घटेगा कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 520 रुपये, कितना आएगा 520 रुपये आएगा लाभ। अभी 520 रुपये लाभ हो गया तो यहाँ निकालना है क्या हमें परसेंटेज लाभ निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज लाभ, इसलिए परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, तो ऊपर होता है परसेंट और नीचे क्या होता है सीपी। मेरा सीपी कितना था 6,500, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा लाभ कितना हुआ मेरा 520, कितना हुआ 520 कितना पर 6,500 पर, करें 100 पर कितना हुआ, परसेंटेज 100 निकालते हैं, डबल जीरो कट गया। अब यहाँ काटते हैं आराम से 13 से काटते 13 पचे 5 से काटते 5 13 पचे 65, यहाँ काटेंगे 5 से कितना आएगा 5 एक 5 और 520 कितना 104 आ गया। इसे भागा देंगे हम लोग 104 को 13 से कितना आएगा 13 8 74 से, यानी 8 बार में क्या हुआ पूरा पूरी कट गया। तो अतः हमें जो लाभ आ गया वो परसेंटेज लाभ कितना आ गया, तो 8% आ गया, 8% आ गया। अतः हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, हमें उसे बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है कि एक किले में 450 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था। कितने दिन राशन था, यानी एक किला था उसमें 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन था। कह रहा है 10 दिन के बाद उसमें 60 आदमी और शामिल होते हैं, बताइए वह राशन कितने दिन चलेगा। यानी एक किला था, उस किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का क्या था राशन था। क्या होता है बाद में 60 दिन के बाद, यानी कितने दिन के बाद 60 दिन के बाद उसमें कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, तो बताइए कि राशन कितने दिन चलेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले कि किला में कुल आदमी 540 था, ठीक है, इसको बोलते हैं एमडीएच मसाला, क्या बोलेंगे M1 D1 चलेगा इस तरह से M1 D1 और H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2, हम इस सूत्र से बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं कि 140 आदमी था जिसमें से राशन था 160 दिन का, लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद तो 10 दिन तो राशन खा लिया, तो 160 दिन में से 10 दिन चला गया, तो कितने दिन बचा, अब बच गया है 150 दिन, ठीक है। अब 150 दिन राशन चलता, लेकिन क्या हुआ इसी दरमियान में 60 व्यक्ति और बढ़ गया, जो पहले से 540 था उसमें से क्या हुआ 60 और जो सो बढ़ गया, तो अगर बताइए क्या वो राशन कितने दिन चलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट में लगेगा उसमें। अब इसे काट देना है, तो आराम से पहले यहाँ रखते 540 से रहने देते हैं, यहाँ 150 है बराबर 540 और 60 कितना हो गया, ये जो 600 कितना हो जाएगा 600। अब गुना आ गया x, जिसे यहाँ काटेंगे इससे कट जाएगा मेरे 0 से, 0 से कट गया 0 कट गया। अब 9 6 6 9 54 कितना आ गया 15 9 35 से कितना हुआ 135 यानी x। अब जो सो वह राशन मेरा 150 दिन ना चल के कितना चलेगा, मात्र चलेगा 135 दिन चलेगा। उसी समान राशि का आदमी बढ़ गया ना, तो राशन खपत क्या हो ज्यादा हो गया, अतः जो हमारा आप चलेगा वो कितना चलेगा 135 दिन चलेगा। इस तरह से हमारा ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अब आइए हम लोग
इस सेट का अंतिम प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। क्या है कि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर ये 1 जाएगा उधर तो आएगा -1, क्योंकि हमें ये लाना है, फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं ये लाना है, इसलिए हम कहते हैं इसको इस तरह लिखें। अब दोनों तरफ करें घन करेंगे, इसे घन करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल किया जाएगा और यहाँ -1 का क्यू हो जाएगा। जैसे सॉल्व करें इसको यहाँ क्या आएगा मेरा, यहाँ होगा a प्लस बी होल क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। 3 a क्या है a प्लस बी 3a और b का क्या है एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, सॉरी 3ab, तो 3a क्या है a है और यहाँ b क्या है b है इंटू a प्लस बी a प्लस बी बराबर क्या आ गया। अब -1 क्यों कितना तो -1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इस a प्लस बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे अभी a प्लस बी का मान कितना है -1, ध्यान रखें -1 रखें, ठीक है बराबर माइनस हो गया 1। अब यहाँ आ गया -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या गया यहाँ ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू प्लस अभी माइनस क्या प्लस माइनस माइनस यानी माइनस क्या होगा 3ab होगा, कितना हो गया 3ab बराबर क्या माइनस हो गया 1, -1 आ गया। अब इस 1 को उठा इधर ले आएंगे, जैसे इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 1 जाएगा इधर तो यह +1। अब माइनस में क्या था, माइनस था 3ab बराबर क्या आ गया 0 आ गया। हमें क्या लाना था, हमें ये लाना था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 और -3ab बराबर क्या हुआ 0 हो गया। अतः मेरा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बनेगा मेरा डी। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। हम सेट इसी तरह से जब तक एग्जाम नहीं आता है हम डेली सेट लेकर आते रहेंगे। तो जो भी जितने भी छात्र लोग जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप सभी को डेली नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो फिर आप लोग पढ़ाई कीजिए आराम से और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।